राहुल गांधी के खिलाफ में सूरत में FIR दर्ज किया था, मुकदमा चलाया जिसने, जबकि मामला कर्नाटक का था। इन्होंने सोचा कि ये बात छुप जाएगी, लेकिन इनका वहाँ भी पर्दाफाश हो गया कि जाति का मामला है ही नहीं। क्या मोदी वास्तव में चोर है? इससे शायद जाहिर होता है कि मोदी चोर है। बीजेपी के राज में वो हुआ है जो अंग्रेजों के राज में नहीं हुआ। मोदी चोर है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। दरअसल इस वक्त मैं रानी झांसी रोड पर मौजूद हूँ। आप सभी को पता है कि किस प्रकार से जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई है तब से तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस वक्त भी मेरे साथ तमाम लोग आपको देखने को मिल रहे होंगे। इन्होंने जो पोस्टर पकड़ा है उस पर लिखा है मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ, और इन लोगों के काले कपड़े देखकर आप साफ तौर पर समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। ये ठीक उसी प्रकार के कपड़े इन लोगों ने पहने हैं जिस प्रकार के सोनिया गांधी ने पहने हुए थे संसद के बाहर और उनके तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने। देखिए एक एक करके हम इन लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि मोदी हटेंगे तब देश बचेगा? बिल्कुल। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है। राहुल जी की सदस्यता किस लिए गई? अडानी के लूट के बारे में जब संसद में 7 फरवरी को बोला, जो पुण्यस मोदी है इसने गलत ग्राउंड पर राहुल गांधी के खिलाफ में सूरत में FIR दर्ज किया था, मुकदमा चलाया जिसने, जबकि मामला कर्नाटक का था। उसने हाई कोर्ट में जाकर के मुकदमा न चलने का एप्लीकेशन दिया था, और जैसे राहुल जी ने बोला 7 फरवरी को, उसके एक हफ्ते के अंदर ही केस को चालू कराया और चालू करा करके सजा सुनाई। तो ये जो सजा है गलत सजा है, उनके बगलों खाली करने का ये भी गलत है, क्योंकि सजा राहुल गांधी जी को इस बात को मिल रही कि महंगाई बेरोजगारी की बात उठाते हैं, दलितों पिछड़ों की बात करते हैं, नौकरी की बात उठाते हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाते हैं, और नफरत के खिलाफ बोलते हैं कि नफरत नहीं होना चाहिए हिंदू मुसलमान के नाम। तो देखिए भारत जोड़ो यात्रा में जो एक नारा चल रहा था कि देश से नफरत को मिटाना चाहते हैं, काले कपड़े पहनकर आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? ये हम जो मौजूदा सरकार है उनको ये दिखाना चाहते हैं, जो ये आप ये नफरत फैला रहे हैं और गलत डिसीजन ले रहे हैं। हमारे माननीय राहुल गांधी जी को आपने सदस्य से हटा दिया है। कह रहे हैं अपनी बेवकूफियों की वजह से उनकी सदस्यता चली गई है, मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है। कैसे आप कह रहे हैं बेवकूफ? वेल एजुकेटेड पर्सन। और नहीं कह रहे, विपक्ष कह रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं, उनके सवाल नहीं, ऐसा सवाल नहीं कहिए। उन्होंने जाति का सवाल बनाया है। पुण्यस मोदी भी OBC से नहीं है, ललित मोदी OBC से नहीं है, नीरव मोदी OBC से नहीं है, और और मेहुल चोकसी नहीं है, और मोदी मुसलमान भी लिखते हैं, पारसी भी लिखते हैं, हिंदू भी लिखते हैं, किसी को अपमान किया ही नहीं। उन्होंने ये कहा था, तो ये मोदी जो भाग गए थे इनका नाम मोदी ही क्यों होता है, इसका भी पर्दाफाश हो गया। मतलब मोदी को कुछ समाज कई जगह राज्यों में मोदी समाज जो है सड़कों पर उतर आया है, उनको लग रहा है कि उनके जो है मोदी पर टिप्पणी करना गलत है। पीलू मोदी बहुत बड़े नेता, सोहराम मोदी, और आपका ये सैयद मोदी, ये हिंदू थे, ये सब गलत। और नीरव मोदी ये OBC है, ललित मोदी OBC है, प्रधानमंत्री मोदी जी तो खुद OBC बताते हैं। तो पुण्यस मोदी OBC है, इसका भी तो जवाब दें। ये सब आधार ही गलत है, निराधार हो गया। इन्होंने सोचा कि ये बात छुप जाएगी, लेकिन इनका वहाँ भी पर्दाफाश हो गया कि जाति का मामला है ही नहीं। जाति का मामला नहीं है, विपक्ष दल कर रहे हैं। JP नड्डा जी कह रहे हैं कि जो लोग
हैं वो सभी लोग ओबीसी को, समाज को टारगेट कर रहे हैं। इन लोगों ने मंडल के खिलाफ कमंडल लाए थे ये लोग, तो ये ओबीसी के नाम लेकर के भ्रमित कर रहे हैं ओबीसी को। आरक्षण का विरोध इन्होंने किया था, मंडल कमीशन का विरोध इन्होंने किया था, तो हम राहुल जी ने किसी ओबीसी के बारे में कोई शब्द नहीं बोले हैं। कह रहे हैं बस माफी ही तो मांगनी थी, माफी मांगने में इतनी दिक्कत क्यों? माफी मांगने का काम जो है वो इनके बीजेपी के लोगों का है, आरएसएस के लोगों का है। कांग्रेस ने कभी माफी मांगी नहीं है, हमेशा अपनी संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है, देश को आजाद। तो कह रहे हैं कि अहंकार में चूर हो गई है कांग्रेस। अहंकार नहीं है, ये सत्यता की लड़ाई है, सत्य उजागर किया गया है, तो उसमें माफी क्यों मांगी जाए? सत्य को उजागर किया गया। आप लोग मानते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। किस प्रकार से खतरे में है? अब आप देखिए ना, सारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, सब पे काबिज हो गए ये लोग, और मनमाने ढंग से निर्णय भी दिलाए जा रहे हैं। 135 से ज्यादा सांसद जो है वो उनके खिलाफ मुकदमेबाजी है, सजा हो चुकी है, उनके बारे में आज तक नहीं हुआ। और दिल्ली में गोली मारो सालों को नारा देने वालों के खिलाफ आज तक कुछ नहीं हुआ। तो आज अचानक ये चोर वर्ड, क्या मोदी वास्तव में चोर है? इससे शायद जाहिर होता कि मोदी चोर है। प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की विवादित टिप्पणियां देना ठीक है? उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोली थी, उन्होंने बोला था कि देश का पैसा लेकर के ये मोदी, मेहुल चौकसी, भाई ये सब चोर मोदी के होते हैं। अच्छा, आप लोग भी वही सवाल पूछ रहे हैं? आप लोग इन नारों के समर्थन में है कि चौकीदार चोर है? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री चोर है? हाँ चोर, चौकीदार है। हाँ चोर है, चोर नहीं डकैत है, डकैत भी है, चोर भी है, दोनों ही काम है। चोर कहना गलत है, तो मोदी सरकार बहुत गलत है। हम नहीं चाहते कि नेक्स्ट टाइम मोदी सरकार दोबारा आए। क्या चोरी कर ली है प्रधानमंत्री जी ने? पूरा देश लूट लिया, और क्या चोरी करेंगे? होता है चोरों का साथ देना सबसे बड़ा चोरी होता है। आज देखिए वो चोरों का संरक्षण बन गए हैं, चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, अडानी जी हो, अंबानी, सब चोर के संरक्षण बने हुए हो। भारत चोरों का संरक्षण देना सबसे बड़ा चोर है। एक भारत छोड़ो नारा महात्मा गांधी जी ने लगाया था देश को आजाद कराने के लिए। एक देश भारत छोड़ो, या एक भारत छोड़ो मोदी ने चलाया है। नीरव मोदी भारत छोड़ो, किंगफिशर वालों भारत छोड़ो, देश को लूट के भारत छोड़ो, ये आंदोलन मोदी ने चलाया है, ठीक है ना? किसके समर्थन में है? क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग इस देश की जनता के समर्थन में हैं। और जब इस देश की जनता ने इस सरकार को बना सकती है, तो इस देश की जनता इस सरकार को उखाड़ भी सकती है। तो आप लोग उखाड़ेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आज दलितों का अधिकार मारा जा रहा है, आप जैसे नौजवान को बेरोजगार किया जा रहा है, किसानों का उनका हक मारा जा रहा है। आज देश की पूरी दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज, बल्कि मैं तो कहूंगी कि सवर्ण समाज के भी नौजवान जो बेरोजगार होकर के सड़कों पर घूम रहे हैं, छोटी छोटी ये पकौड़ा तलने की बात करते हैं, इस देश का प्रधानमंत्री शर्म नहीं लगती है? आत्मनिर्भर कह रहे हैं, आत्मनिर्भर बनिए, रोजगार कब तक मांगते रहेंगे? तो एक बार फिर इस देश के नौजवान कहेंगे कि आप फिर से जा करके चाय बेच करके आत्मनिर्भर बनिए, और इस देश का नौजवान फिर से आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा और इंजीनियर बनने का काम करेगा। तो बीजेपी ने क्या किया है फिर आप लोगों के लिए? बीजेपी ने क्या नहीं किया, ये पूछिए। बीजेपी के राज में वो हुआ है जो अंग्रेजों के राज में नहीं हुआ। जिस तरीके से अंग्रेजों ने हम लोगों को गुलाम बनाया था, आज उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इसके प्रधानमंत्री ने पूरे दलित समाज को, पूरे पिछड़े समाज को गुलाम बनाने का काम किया है। तो ओबीसी बताते हैं खुद को। अब वो तो कुछ भी बता दे, उन्होंने पूरा नकली ओबीसी है मोदी, और नकली ओबीसी है, कोई ओबीसी नहीं है वो कोई ओबीसी नहीं, नकली ओबीसी। मोदी जी सिर्फ पूंजीपति है, वो पूंजीपति। मोदी जी सिर्फ व्यापारी हैं और कुछ नहीं। चाय बेचने वाले थे, दुख समझते हैं। आपको याद होगा मोदी ने एक बार कहा था, मैं गुजराती हूँ, मेरे खून में व्यापार है, और जो देश का सब कुछ बेच के व्यापार करेगा क्या? शुरुआत तो व्यापार से करी ना उन्होंने, चाय बेचने से करी ना। जमुना पार में उसकी सुनी ना, जमुना पार में तो किस व्यापार की बात कर रहे हैं? क्या व्यापार
व्यापार कर रहे हैं। व्यापार उन्होंने क्या किया? देश के जो संस्थान है उनको बेचने में लगे हुए, और क्या व्यापार करेंगे? जो कांग्रेस ने देश के लिए बनाया उसको वो बेचने में लगे हुए हैं। अब बेचो, और क्या, और कौन बेच? एक बात बताइए, राहुल गांधी जी की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उन्होंने एक छोटा सा सवाल पूछा है, शेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसका है? क्या सारी बीजेपी कोई भी प्रवक्ता जवाब देने वाला नहीं है? जनता का जवाब नहीं दे सकते। आप सहमत है कि अडानी ने 20,000 करोड़ का घोटाला किया है? अडानी नहीं, मोदी ने 2.5 लाख करोड़ का घोटाला किया है। ये अडानी नहीं, मोदानी ने किया। मोदानी ये अडानी नहीं, ये मोदानी हो गया। अब आगे तो अडानी है, पीछे मदारी है। मोदानी पीछे मदारी है, मदारी है। हाँ, क्या मदारी बना किया है उन्होंने? जितना घोटाला अडानी के थ्रू हुआ है वो सारा केवल अडानी की वजह से नहीं है। अब उनके दोस्त चोर निकले तो उन्हें पता था क्या? उनके दोस्त चोर निकले? नहीं, दोस्त चोर नहीं निकले, चोरी ही दोस्त ने कराई है। ये चोरों की टोली है, ये चोरी जानबूझ के कराई है। हाँ, तो देख लीजिए कि किस प्रकार से तमाम लोग जो है विपक्ष से लेके सत्ता में बैठे कुछ लोग भी धीरे धीरे करके आप देख रहे होंगे साफ तौर से कि राहुल गांधी के समर्थन में आ गए। इस कदर एकजुट होना विपक्ष का ये पहली बार देखा गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गांधी परिवार में किसी की सदस्यता गई हो। इससे पहले भी इंदिरा गांधी की गई थी, लेकिन उस दौरान वो दोगुने वोटों से जीत कर सत्ता में आई थी। अब क्या होगा? क्या 24 में तख्ता पलट होगा या फिर आएंगे तो मोदी? क्या कहेंगे आप? मोदी नहीं आना चाहिए। मोदी ने चोरी की है, पूरे देश का जो संपत्ति है वो बेची है, लोगों की रोटी बेची है, लोगों को हद से ज्यादा परेशान किया है। कच्चे कर्मचारी 20-20 साल से कच्चे कर्मचारी हैं। रेडी पटरी ले लो, चाहे झुग्गी झोपड़ी ले लो, राशन खत्म कर दिया है। राशन तो मुफ्त दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। पहले सरकार, जब ये हमारी कांग्रेस सरकार थी, हर चीज मिलती थी। आज सिर्फ गेहूं चावल, और वो चावल भी खाने लायक नहीं है, गेहूं भी खाने लायक नहीं है, और झुग्गी झोपड़ियों का बहुत बुरा हाल किया। आवास योजना के तहत लाखों मकान मिले हैं, सरकार कह रही है पक्के मकान। मेरे को आज तक वो नहीं मिला जिसको मिला है मकान। कोई नहीं मिला। और जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं और जितने भी रेडी पटरी वाले, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, हर इंसान परेशान है। जब तक मोदी सरकार नहीं आई थी, हर इंसान के पास सब कुछ। कांग्रेस विवादित टिप्पणियां करती है, विवादित टिप्पणियां करती है कांग्रेस। क्या टिप्पणियां कर रही है कि ये अगर बेरोजगारों के लिए आवाज उठा रही है तो ये टिप्पणियां है जो हमारे लोगों। विवादित टिप्पणी अनुराग ठाकुर दिल्ली के मंच में, दिल्ली में एक जगह मंच में खड़ा होकर लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वो अनुराग ठाकुर बताए देश को कि कौन है गद्दार और कौन है साले, और कौन किसको गोली मारने की बात कर रहे हैं। कह रहे गद्दारों को बोला था, आपको तकलीफ क्यों है? कौन है गद्दार? जनता का प्रतिनिधि बताए, जिसके हाथ में व्यवस्था है, शासन है, प्रशासन है, वो बताए। उसकी जिम्मेदारी है कि कौन है गद्दार। पुलिस होते हुए, सेना होते हुए, पैरामिलिट्री फोर्स होते हुए आम लोगों को गोली मारने की बात करने वाला जनप्रतिनिधि जवाबदेही है। इसकी जवाबदेही वो देगा। कांग्रेस एक ऐसा बगीचा है, सच्चाई मिट नहीं सकती बनावट के फूलों से और खुशबू आ नहीं सकती मोदी जी के फूलों से। थोड़ा पीछे होइए, मैं बताऊंगा आपको। सच्चाई मिट नहीं सकती बनावट के फूलों से और खुशबू आ नहीं सकती मोदी जी के फूलों से। कांग्रेस ने शहादत के खून से इस देश को सींचा है। कांग्रेस ने बात सुनिए। और मैं कांग्रेस नहीं, मैं एक इस देश की बहुत बड़ी आबादी, मेहनत कश गरीब। कांग्रेस के दौर पे महंगाई नहीं, मेहनत कश आबादी, मेहनत कश आबादी का समय 400 का मेहनत कश आबादी। कांग्रेस के समय 400 का सिलेंडर मिलता था। तब इनकी मंत्री स्मृति ईरानी सड़कों पर सिलेंडर लेकर के नाच करती थी। और भारतीय जनता पार्टी के मोदी के जमाने में 1150 का 1200 का सिलेंडर मिल रहा है। ये अगर 5 किलो राशन दे रहे हैं तो आज इस देश की जनता कहना चाहती है कि मोदी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें 5 किलो राशन ना दीजिए, आप हमारे बेटे को नौकरी दीजिए। कांग्रेस के राज में सबके पास रोजगार था। आज जो गांव-गांव बिजली है, जो गांव-गांव सड़क है, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। जो डिजिटल इंडिया की ये बात करते हैं, वो डिजिटल इंडिया 1987 में राहुल गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने चलाने का काम किया था। तब यही आरएसएस के लोगों ने विरोध करने का काम किया। लोकतंत्र में आए हैं, 1 मिनट, लोकतंत्र में आए हैं तो जनता ही तो लेकर आई है ना। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होता जा रहा है।
एक मिनट मैडम, जनता, इस देश की जनता अगर बहुत भोली है तो बहुत समझदार भी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे, नीरे झूठे, झूठ झूठ झूठ, जितना झूठ बोला जाए उतने झूठे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को, जुमला था, बता दिया अमित शाह जी ने, जुमला झूठा है इसका मतलब। प्रधानमंत्री शुरू से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और उनके झूठ पे हम विश्वास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ओबीसी पे हमला हुआ है, वो ओबीसी कहाँ से है ये बताएं हमें जरा। यानी मोदी समाज किस में आता है? ओबीसी में आता है? बिल्कुल गलत, पारसी है ओबीसी समाज। जो मोदी समाज है वो पारसी और वैश्य समाज में आता है, ना कि ओबीसी में आता है। पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं पता तो संविधान में इस चीज को देखिए वो किस कैटेगरी में आता है। बीजेपी कह रही है, हम नहीं कह रहे। मैं बीजेपी की दिखाऊं, वो तो झूठी पार्टी है। भाजपा का अर्थ है भागो जनता पकड़ेगी, और आज 2000 भागो जनता पकड़ेगी, बीजेपी का। अब एक प्रधानमंत्री देश के अंदर डिजिटल इंडिया लाया था, उसका नाम था राजीव गांधी, जिसने नेट लाया, नेट बैंकिंग लाया, सब कुछ लाया। और आज यही नेटवर्क जो नेट है वो मोदी को लाया, और मोदी निरा झूठा है और पक्का झूठा है, और मोदी चोर है। तो क्या होगा? डरपोक बता रहे हैं आप लोग, चोर बता रहे हैं। एक बात वरिष्ठ आज पहली बार देखिए, ये अंबेडकर भवन है, ये निजी संपत्ति है यहाँ की, दलित समाज की निजी संपत्ति है। इसके अंदर फोर्स को लगा दिया, फोर्स लगाने के बाद अंदर घुस के आ गई पुलिस। किसी की निजी प्रॉपर्टी में भी हम अपने प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहती हैं? मैं तो ये कह रही हूँ, जब वो शुरू से ही जब आया था अपने मतलब कि वोटिंग को लेकर झूठ बोल रहा था, स्मृति ईरानी इतनी झूठ बोलती थी। जब इतना सस्ता सिलेंडर था तो वो रोडों पे आ जाती थी, लड़कियों के साथ बलात्कार होता तो वो नकली रोना रोती थी, पूरी मीडिया रोती थी। ये तो मुझे लगता है जी सारा पूंजीपति ही मोदी है, पूंजीपति मोदी जी है। तो जितना पूंजीपति है वो सारा प्रधानमंत्री के उस पक्ष में है। पूंजीपतियों का यार है। और अगर किसी नौकर को उसके मालिक खिलाफ बोल दो तो चिढ़ जाता है। और मोदी जी अंडानी और अंबानी की नौकरी कर रहे हैं, देश के शासक नहीं है वो मोदी शासक नहीं है, देश के शासक नहीं है वो। मोदी जी अडानी और अंबानी के नौकर हैं और देश चला रहे हैं उनके लिए, गरीब जनता की बात नहीं सुन रहे। लोकतंत्र है, जनता चुना है। ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। विपक्षी पार्टी पे ईडी सीबीआई की जांच लगाई जाती है। अगर इतना बड़ा लोकतंत्र तो पार्लियामेंट में बोलने दीजिए ना। इनके नेताओं ने आज एक छोटा सा घिनौना हरकत करी है मोदी सरकार ने कि राहुल गांधी से आवाज खाली कर दो। राहुल जी आवाज खाली कर देंगे, राहुल जी का पूरा देश है, हर घर में उनके लिए जगह है। मतलब ये बताइए, मोदी जी जिस दिन आपके कारनामों के चिट्ठा खुलेगा उस दिन आप कहाँ जाएंगे? मोदी जी के कारनामों का चिट्ठा खुलेगा तो वो कहाँ जाएंगे? देखिए, भीमराव अंबेडकर जी की यहाँ पर फोटो तस्वीर आपको मूर्ति दिखाई दे रही होगी, और भारतीय संविधान, ये लोग बार बार यही कह रहे हैं संविधान का हनन हो रहा है। तमाम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।